हेलो। आज तारीख 12/12/2023। बच्चों, बहुजन बच्चों, आदिवासी बच्चों, ओबीसी के बच्चों और माइनॉरिटी के बच्चों का कुछ सवाल है जो अपने मैया पापा के पास रख रहा है। आज तारीख 12/12/2023 है। सभी प्रश्न उनका है बच्चों का कि सभी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के फोटो लगाते हैं, उनके सिद्धांत मानते हैं, उनके दिए हुए अधिकारों को भोगते हैं, उनके संविधान के प्रति आस्थावान बने हुए हैं। तो प्रश्न उनका है बच्चों का कि अलग अलग संगठन बनाकर आपस में लड़ते हो हैं, सभी एक दूसरे के साथ अलग अलग संगठन, अलग अलग पार्टी, अलग अलग मत भेद करके आपस में लड़ते हैं, जिससे क्या समाज सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, कुछ मिलता है। दुश्मन तो सबका एक है। तो क्यों नहीं एक साथ ये चारों एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग मिलकर एक प्लेटफार्म क्यों नहीं बना सका? क्या स्वार्थ है? और लड़ाई क्या किसी दूसरे शत्रु से है, ना अपने में शत्रुता के कारण है? यही प्रश्न है जो कि समझ में नहीं आता है कि क्यों क्या इसका समाधान है। गलती पर गलती अपने लोग करते जा रहे हैं। जैसे अभी वर्तमान में बहुजन समाज की एक गलती है, बहुत बड़ी गलती है, जिसका खामियाजाना बहुजन समाज खत्म होकर के होगा। कि सुश्री मायावती बहन वारिस बनाए हैं आनंद को। इससे साबित होता है कि अगर बहुजन के प्रति, बहुजन के जो संपत्ति 15 करोड़ रुपया का है, 15,000 करोड़ की बहुजन के पास भारत में सुनते हैं कि बताता है लोग कि सबसे अमीर पार्टी है। तो ये क्या मायावती जी का संपत्ति है कि जिसका चिंता कर रही हैं कि ये कोई ले लेगा, हड़प लेगा? ये बहुजन की संपत्ति है। तो क्यों नहीं आकाश आनंद से अच्छा बढ़िया आदमी देख करके, जैसे चंद्रशेखर आजाद रावण था, अब जो लड़ाई भिड़ाई समाज के लिए दौड़ के कूदता था, यदि ऐसा ही इतना ही अंदर का भेद है तो क्या भेद है? क्या भेद था? चंद्रशेखर आजाद रावण को जिम्मेदारी दी होती जो आज अपने खून को दी है आकाश आनंद को। आकाश आनंद और इसके अगर ऐसा ही था तो रुपया पैसा का, संपत्ति का अधिकार उनको दे देती संगठन चलाने के लिए। चंद्रशेखर आजाद को जा करके हाथ पकड़ करके ले करके सर पर पगड़ी बांधने का बाद और पूरे भारतवर्ष का ये देने से संग्राम कुछ और होता है। और उसी में सहयोग के लिए आनंद
को लगा देते तो कुछ और होता है। हाँ, यही और समाजों का चिंता है कि एसटी समाज का सब वर्गों में झारखंड मुक्ति मोर्चा, आदिवासी, एपीआई का, मीना समाज का, कोल समाज का, समाज इतना बड़ा है और संकीर्ण विचार रखने के बाद ये, इसीलिए तो ये हाल है। हाँ, हमारा और हम लोगों का। हाँ, कृष्णवंशी महतो, सूर्यवंशी महतो, यादव, इंद्रवंशी ढढोर, हाँ, निषाद, पटेल, गुज्जर, जाट, परिहार, राणा, तेली, गुप्ता, कोयरी, नाई, साहू, नायक, प्रजापति, विश्वकर्मा, बैरिया, पंसारी, पासी, नोनिया, बंजारा, चौधरी, तमोली, ठठेरा, लिंगायत, द्रविड़, कन्नड़ा, कंगड़ा, हाँ, माइनॉरिटी में जुलाहा, धुनिया, कलवार, चिक, कसाई, सुन्नी, नट, हाँ, अंसारी, पंसारी, मियाँ, इतने लोग हैं समाज में, तो फिर सभी को निमंत्रण दे लेती समाज के अच्छे बुजुर्गों को। इसके बाद हाँ, संपत्ति का ही लालच था कि हाँ, इतना 500 करोड़, 500 हजार करोड़ संपत्ति बनैले हैं, वो कोई दूसरा न हड़पे, दे दो संपत्ति, आनंद आकाश को, आकाश आनंद को दो संपत्ति से बहुजन को कोई मतलब नहीं। हाँ, संगठन हाथ से, हाँ, जो है अपने से चंद्रशेखर के ले आकर के बैठाती, या और है, चाहे आरपीआई का हुआ है, चाहे आदिवासी का वो, हाँ, अच्छा नेता है मानकर जी, विजय मानकर जी, या और इस तरह से ओबीसी में कोई था, हाँ, ले आकर के बढ़िया जो लड़ने वाला था गुजरात में, हाँ, इस तरह से हाँ, लोगों को ले आके बैठाने, संगठन पर बैठाने होगा और संपत्ति का लालच छोड़ने होगा कि हाँ, संपत्ति बनी हुई है 1500 करोड़, 1000 करोड़ का, कि वो संपत्ति कोई ना ले ले। ये चीज त्याग करके अगर एक जगह हो करके लड़ाई करोगे भाई सब, तब तो 2-4 सीट एमपी का निकल जाएगी, और नहीं तो हाँ, जो हालत है, हाँ, अकेला चलो वाला नीति लगाने से वही होगा। हाँ, ना घर रहेगा, ना दरवाजा रहेगा, ना द्वार रहेगा, ना पार्टी रहेगा, खाली नाम रहेगा। और अंबेडकर का मूर्ति लेकर के, हाँ, अंबेडकर को बांट करके, हाँ, अंबेडकर का लाश नोच करके, अंबेडकर का सिद्धांत नोच करके, अंबेडकर को नोच करके, हाँ, सब खाएगा, किंतु एक जगह नहीं होगा। ये बच्चों का कहना है, इसीलिए जो गलती कर रहे हो सब, हाँ, एक जगह मिलो, मिलने ही होगा, नहीं मिलोगे कुछ नहीं मिलेगा, और मिलोगे सब मिलेगा, वो हक मिलेगा, पद मिलेगा, वो मुकाम मिलेगा, सबको एक नाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा। हाँ, और राजनीतिक ही रास्ता से जो आने वाला है 2024 में, इसीलिए संगठनिक भूल हुई है। ये मायावती जी माने या न माने, हाँ, अभी भी समय है। संपत्ति का अगर लालच 1500 1000 करोड़ का है उनको, तो
आकाश आनंद को संपत्ति का वारिस बना दीजिए और कमान जो है कोऑर्डिनेटर के तरफ में बना दीजिए भारत भर का। किंतु संग्राम सेनापति के हिसाब से आपके जगह जो आप सेनापति थी, बहुजन का सेनापति, इस वक्त हमारे नज़र से चंद्रशेखर आजाद को, रावण को ले आके बैठाइए और ताज पहनाइए और इसके बाद महीना 2 महीना, ज़्यादा समय नहीं है 2024 का चुनाव के, ताकि आप चारों पांचों सभी लोग अपने अपने स्तर पर और पूरे भारत में 28 राज्यों में फैल करके संगठन को मजबूत करके सभी जातियों को मजबूत में पैठ बनाकर ओबीसी, माइनॉरिटी, एसटी, एससी, ताकि उनके अंदर में जो भ्रम है दूर करके वोट एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी का बंटेगा तो इसका दोषी मायावती जी होंगे और सत्ता अगर नहीं हासिल कर सकें, प्रधानमंत्री नहीं बन सकी, तो इसका दोषी भी यही मायावती जी होंगे। इसलिए अभी भी समय है, संशोधन का रास्ता है, वारिस है, वारिस बना दीजिए। इसमें कोई बात नहीं है, किंतु संगठन चारों को मत से एक सेनापति बनाइए। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी में से 4 सेनापति बनाइए। हम तो कहेंगे कि 4 सेनापति बनाइए और चारों अपने अपने जाति धर्म, अपने अपने लोगों के पास अंबेडकर जी की इच्छा, कांसी राम जी की इच्छा, पेरियार जी की इच्छा, ललई सिंह यादव की इच्छा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की इच्छा, रविदास जी की इच्छा, सबकी इच्छा ये लोग ले करके समाज को इकट्ठा करेंगे। उसके लिए 4 गो सेनापति बनाइए, एक सेनापति से नहीं होगा। चारों वर्ग का सेनापति निश्चित कीजिए। यही चाहता था बहुजन समाज पार्टी को कि चारों में से 4 गो सेनापति बनाते और चारों को जिम्मेदारी देते। संपत्ति का लालच था तो ठीक है, संपत्ति तो बचा लिए, किंतु बहुजन समाज लगता है कि नहीं बच पाएगा। वही हाल हो जाएगा जो आज से 77 साल से हुआ है। और ये चुनाव भी 2024 भी वैसा ही बीत जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। और कुछ बहुजन समाज या ये अछूत समाज, क्षुद्र समाज, दलित समाज, माइनॉरिटी के समाज, पसमिंदा मुसलमान समाज कुछ नहीं पा सकेगा। इसलिए सभी लोग से हाथ जोड़ करके बच्चों का विनती है कि आप लोग पुनः विचार करो और एक हो। जितना जल्दी होगा उतना ही इस समाज के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। थैंक